अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल बायोकेम ग्रेजुएट्स। और आज हम स्टार्ट करेंगे मेटाबॉलिज़्म। ठीक है, मेटाबॉलिज़्म एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत मेजर सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री के। और वी कैन से इट इज़ द बैकबोन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, मेटाबॉलिज़्म। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को एक खौफ, पता नहीं आई डोंट नो क्यों होता है उनको खौफ, बट लिटरली मैं इसलिए चाह रही थी कि मैं थोड़ा सा आप लोगों को वार्म अप कर दूं कि ये कोई जो है वो बहुत टफ़ नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। मेटाबॉलिज़्म बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़बरदस्त सब्जेक्ट है ना। जब हम इसको पढ़ेंगे, और सिर्फ जो है ना क्या है, कुछ भी नहीं है, सारा का सारा इसके अंदर जो एक ब्यूटीफुल तरीके से जो ये डिज़ाइन हुआ हुआ है, या जो जितने भी रिएक्शंस हैं वो सब डिपेंड्स कर रहे हैं हमारे एंजाइम्स के ऊपर। ठीक है, तो एंजाइम्स ही जो है वो पूरे पाथवे को कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब एक अगर सिंगल एंजाइम है, वो किसी सबस्ट्रेट के ऊपर काम कर रहा है, उससे फिर एक सेकंड प्रोडक्ट बना, फिर वो जो प्रोडक्ट बना, फिर उसके ऊपर एक दूसरा एंजाइम आया, उसने एक्ट किया। ठीक है, फिर वो जो प्रोडक्ट था वो अब एज अ सबस्ट्रेट काम कर रहा है। ठीक है, तो मतलब इस तरीके से बैक एंड फोर्थ जो है वो पूरा रिएक्शन जो है क्या होता है, एज अ साइकिल और एज अ पाथवे कंप्लीट हो जाता है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह हम इसको बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन टू मेटाबॉलिज्म। व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म है क्या? ठीक है, इस वर्ड का मतलब क्या है? सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मेटाबॉलिज्म एक्चुअली है क्या। देन उसके बाद ही जाके हम उस जो है वो उसके रिवर के अंदर जो है, या उस पूरी की पूरी मेटाबॉलिज्म की बॉडी के अंदर जो है वो क्या करेंगे हम, फिर देखेंगे कि उसके अंदर क्या है। ठीक है, फर्स्ट हमें इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए कि इंट्रोडक्शन क्या है मेटाबॉलिज्म का। ठीक है, अगर हम बायोकेमिस्ट्री में बात कर रहे हैं ना, ठीक है, हम बायोकेमिस्ट्री में बात कर रहे हैं, तो अगर हम बायोकेमिस्ट्री के एस्पेक्ट से देखेंगे मेटाबॉलिज्म को, तो केमिकल रिएक्शंस ऑफ लाइफ। ठीक है, मतलब हम लोगों की बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं ना, साइमल्टेनियसली हंड्रेड्स ऑफ रिएक्शंस साइमल्टेनियसली टेक प्लेस इन अ लिविंग सेल in a well organized and integrated manner, and the entire spectrum of the chemical reactions occurring in the living system are collectively referred to as metabolism. ठीक है, मतलब सांस लेने से लेकर फूड के डाइजेशन से, ठीक है, उसके बाद एनर्जी मिलने तक का जितना भी प्रोसेस है, जितनी भी चीज़ें हो रही है ना, ऑल दीज केमिकल रिएक्शंस आर इंक्लूडेड इन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, कि ये मेटाबॉलिज्म है, ऐसा ही है। क्यों? देखें, फूड लिया हमने, ठीक है, फूड जब लेते हैं, फूड एक बल्क अमाउंट के अंदर लिया जाता है। ठीक है, उसके अंदर हमारे कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट हैं, अमाइनो एसिड्स प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड है, वाइटामिन्स है, मिनरल्स है ना, कितनी सारी चीज़ें हैं। बट एनर्जी उस वक्त तक नहीं मिलेगी जब तक के क्या नहीं हो, वो जो चीज़ हम ले रहे हैं बल्क क्वांटिटी के अंदर, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी उस वक्त तक नहीं देगा जब तक क्या नहीं होगी, उसकी प्रॉपर जो है वो उसकी मेटाबॉलिज्म हो जाएगी, उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन होगी, देन उसके बाद जाके वो क्या देगा, हमें एनर्जी देगा इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप यही है कि उसकी मेटाबॉलिज्म ज़रूरी है, उसका मेटाबॉलिज्म होना लाजमी है। ठीक है, अच्छा, सेकंड चीज़, अब अगर मेटाबॉलिज्म की बात करें या मेटाबॉलिक पाथवेज़ की बात करें, तो जो मेटाबॉलिक पाथवे होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं, सीरीज़ होती है ना, एक सीरीज़ होती है इंजाइमेटिक रिएक्शन की। ठीक है, टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स। साथ साथ ना इस चीज़ को नोट करते चले जाएं, लाइक एक पॉइंट की तरह ना, कि मेटाबॉलिज्म, ठीक है, मेटाबॉलिज्म क्या हो गया, एक सीरीज़ हो गई इंजाइमेटिक रिएक्शंस की। ठीक है, जिससे क्या हो रहा है, एक प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, फिर उस प्रोडक्ट के ऊपर कोई सेकंड एंजाइम आ रहा है। ठीक है, फिर उस प्रोडक्ट से फिर क्या हो रहा है, वो एज अ सबस्ट्रेट काम कर रहा है, देन उसके बाद एक दूसरा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो ये कंटिन्यूसली चल रहा है टिल के कोई हमें एक एंड प्रोडक्ट जो हमें चाहिए, ठीक है, वो जब तक नहीं मिल जाता। और अगर साइकिल है तो ये कंप्लीट रोटेट होता रहेगा ना, मतलब कि अगर फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट
सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन, देन कंप्लीट जहाँ से स्टार्ट हुआ है दोबारा वहाँ से स्टार्ट होके वहीं पे एंड होके वहीं से दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अच्छा, अब मेटाबॉलिज्म के अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं। मतलब मेटाबॉलिज्म अगर हम देखें तो डिवाइड है दो कैटेगरीज़ के अंदर। एक है कैटाबॉलिज्म, ठीक है, एंड सेकंड वन इज़ एनाबॉलिज्म। अब कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म डिपार्टमेंट मेटाबॉलिज्म है इनका, ठीक है। मेटाबॉलिज्म के ही डिपार्टमेंट पे सब डिवाइड हुए हैं ये, मतलब 2 टाइप्स आ गई इनकी मेटाबॉलिज्म की, कैटाबॉलिक, ठीक है, और एनाबॉलिक, या एनाबॉलिज्म कह लें या कैटाबॉलिज्म कह लें। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, इट इज़ अ डिग्रेडिव प्रोसेस, ठीक है, मीन्स के इसके अंदर ब्रेक डाउन होती है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स टू सिंपलर वंस, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स हमने लिया, कार्बोहाइड्रेट्स हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि वो जो है वो मोनोमर्स से बने हुए हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, जो कार्बोहाइड्रेट जो है या पॉलीसेकेराइड की जो एक लॉन्ग चेन है 5000 या 1000 या 10,000, ठीक है, मोनोमर्स की, उसको क्या होना है, डिग्रेड होना है या उसको टूटना है किसके अंदर, अपने मोनोमर्स के अंदर। तो जो ये ब्रेक डाउन का प्रोसेस है ना, ये इंक्लूड तो ये भी मेटाबॉलिज्म के अंदर ही है, बट ये क्या कहलाएगा, कैटाबॉलिज्म, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रही है, डिग्रेडेशन हो रही है, ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है, टूटने का प्रोसेस हो रहा है। अच्छा, सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग याद क्या रखनी है आपने, कि कैटाबॉलिज्म के नतीजे में एनर्जी रिलीज़ होगी, ठीक है, एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है, एनर्जी मिलती है, एनर्जी फॉर्म होती है, ठीक है। अच्छा, सेकंड क्या है फिर हम लोगों के पास, एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म इसका इन्वर्स है, बिल्कुल अपोजिट है। कैटाबॉलिज्म याद हो जाएगा, कैटाबॉलिज्म जब समझ आ जाएगा तो एनाबॉलिज्म भी अपने आप समझ आ जाएगा, क्योंकि इसका क्या है कि अपोजिट है। एनाबॉलिज्म के अंदर बेसिकली क्या होता है कि द बायोसिंथेटिक रिएक्शंस, ठीक है, मतलब जितने भी बायोसिंथेटिक रिएक्शंस हो रहे हैं, सिंथेटिक मीन्स कि अब यहाँ पे सिंथेसाइज आ गया, अब चीज़ें ब्रेक डाउन नहीं हो रही हैं, चीज़ें क्या हो रही हैं, फॉर्म होना शुरू हो गई हैं, बन रही हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अमाइनो एसिड से प्रोटीन का बनना, ठीक है, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है, हम लोगों के पास जो डिफरेंट फूड से आए हैं, ठीक है, डिफरेंट फूड से आ गए हम लोगों के अंदर, जो कि हम कह सकते हैं कि इसेंशियल थे। इसेंशियल अमाइनो एसिड्स हमने ले लिए अपने डाइट में। अब जो नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है, जो कि हम लोगों के अंदर खुद से प्रेजेंट है ना नेचुरली, तो इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड के कम्बिनेशन से मिल के जो एक न्यू प्रोटीन बनेगा, बन रहा है ना वो इनसाइड द बॉडी, फॉर्मेशन हो रही है उस न्यू प्रोटीन की, तो वो बेसिकली वो प्रोटीन जो है, वो प्रोटीन का बनना वो कहाँ आ जाएगा, एनाबॉलिज्म के अंदर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से डीएनए की सिंथेसिस, डीएनए हम लोगों को पता है ना, डीएनए जो डीएनए की सिंथेसिस होती है उसके अंदर बेसिकली क्या होती है, उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड होगा, फॉस्फेट शुगर है हम लोगों के पास, ठीक है, राइबोज शुगर है और फॉस्फेट है। इन तीन चीज़ों के कॉम्बिनेशन से डीएनए की सिंथेसिस होती है। तो डीएनए का बनना भी क्या है, एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, या एनाबॉलिज्म के अंदर आ जाएगा ये, ठीक है। तो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म बोथ जो है दोनों हैं वो डिपार्टमेंट में किसके आ रहे हैं, वो मेटाबॉलिज्म के ही डिपार्टमेंट में आ रहे हैं, ठीक है।